क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स होगा वो किस तरह से बनता है। कोई भी पॉइंट्स जो होगा वो आपका दो कोऑर्डिनेट को मिला के बनता है। एक कोऑर्डिनेट होता है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, इन दोनों को मिला के एक पॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, तो कभी भी कोई भी पॉइंट अगर हमको बनाना है, कभी भी कहीं भी कोई भी पॉइंट हमको लेना है तो उसमें दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए, एक तो एक्स और एक वाई। वो बात अलग है कि एक्स का वैल्यू 0 हो या फिर वाई का वैल्यू 0 हो, वो वहाँ पे कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन कोई भी पॉइंट अगर हमको बनाना है तो उस पॉइंट को बनाने के लिए हमको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? दो। वो कोऑर्डिनेट होते हैं आपके एक्स और वाई। समझ पाए आप लोग। इसी तरह से एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपने एक्स की वैल्यू 3 रख दी, वाई की वैल्यू 2 रख दी। इसी तरह से आप एक्स की वैल्यू -2 रखो, वाई की वैल्यू आप 4 रख रहे हो, एक्स की वैल्यू आप -5 रखो, वाई की वैल्यू आप -3 रखो। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप चेंज कर करके बार बार यहाँ से इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो, अनंत बिंदु बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भाई कोई भी पॉइंट जो बनेगा वो आपका दो कोऑर्डिनेट को मिला के बनेगा, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। वहाँ पे आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बार बार रखते जाओगे तो चेंज कर करके, तो वहाँ से आपके इनफाइनाइट पॉइंट बनने होंगे। समझ पाए आप लोग। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, वो जो बेस्ड है वो है, बेस जो है आपका उसका वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो वो दो पॉइंट आपने क्या क्या मान लिए? एक तो आपने पॉइंट कहा x1 y1, एक पॉइंट है आपका x2 y2। अगर आपके पास ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच के आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, d = x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 - के y1 का होल स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है कि जो अंडर रूट होता है, आपका स्क्वायर रूट होता है, वो पूरे के ऊपर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कोई भी पॉइंट्स होगा आपके पास, वहाँ पे आप उन पॉइंट्स को नाम दे रहे होंगे x1 y1, x2 y2, और उसके बाद आप इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको आप निकाल रहे होंगे। इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए। इसके बाद एक कंडीशन इसमें ये होती है, एक कंडीशन होती है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट हो, 3 पॉइंट है आपके पास, ए तो है आपका x1 y1, बी है आपके पास x2 y2, सी है आपके पास x3 y3, आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे। कोलिनियर को हिंदी में हम बोलते हैं संरेख। संरेख का मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट जो होंगे वो आपके एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे आपका एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे हो, तो इसका मतलब होता है ये 3 पॉइंट कैसे हैं आपके? कोलिनियर है, ये इनके ये एक ही लाइन में। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो हम उनको बोलते हैं ये कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं संरेख। संरेख को हम हिंदी में बोलते हैं एक ही रेखा में, एक ही लाइन में ये 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट आपके कब कोलिनियर होंगे, उसके लिए आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि ए बी, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और जो होगी, और इसके बाद इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ए और सी के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप पहले ए बी निकालोगे, फिर इसके बाद बी सी निकाल रहे होंगे, और फिर एक बार आप ए सी निकाल रहे होंगे। समझ पाए आप लोग। पहले एक बार आप ए बी निकालोगे, यानी कि ए बी क्या है आपकी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसके बाद आप बी सी निकालोगे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। इसके बाद आप पूरा कंप्लीट निकाल रहे होंगे ए सी। जब आप ए सी निकाल रहे होंगे तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये ए सी के इक्वल आना चाहिए। अगर ये ए बी और प्लस के ए सी ऐड होके आपका ए सी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो 3 पॉइंट है जो आपको दिए गए हैं वो कैसे हैं? आपके कोलिनियर है। ठीक है, समझ पाए आप लोग। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अच्छे से कॉपी कर लें, क्योंकि इनका जो यूज है वो आप बार बार हर एक क्वेश्चन में करने वाले हो। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो इन सारे क्वेश्चन का जो सारे के सारे फॉर्मूले, हमने 2 फॉर्मूले आपको कराए, ये 2 फॉर्मूले आपके बार बार यूज होने वाले हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप इन फॉर्मूला को कॉपी कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं
क्वेश्चन की तरफ, तो आप इसको कॉपी करिएगा। हम लिखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का। क्या है आपका क्वेश्चन, देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो पॉइंट है आपके पास 2 3, एक पॉइंट है आपके पास 4 1। और क्वेश्चन में पूछ लिया गया, क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो जब आप दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो किस तरह से निकाल रहे होंगे आप इनके बीच की डिस्टेंस, देखिएगा। यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमने आपको ये फॉर्मूला अभी बताया हमने आपको ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए ये फॉर्मूला। इसके बाद हमने बताया था कि जो भी पॉइंट्स दिए हुए होंगे आपको, एक पॉइंट्स को आप नाम दोगे x1 y1 का, दूसरे पॉइंट को नाम दोगे आप x2 y2 का। अगर आपके पास तीसरा भी पॉइंट होता तो आप उसको नाम दे रहे होते x3 और y3। समझ पाए आप लोग? तो ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1, ये पॉइंट हो गया आपका x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है आपका d इक्वल टू दिस। इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे, कैसे देखिए, आप इस तरह से वैल्यू रख रहे होंगे, अंडर रूट x2 का वैल्यू आपके पास कितना है 4, x1 का वैल्यू कितना है आपके पास -2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है आपके पास 1, y1 का वैल्यू कितना है आपके पास -3 और इसका भी स्क्वायर। इसके बाद आप ऐसे करोगे, इसको आप लिख रहे होंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4 में से आप 2 माइनस करोगे, कितना बचेगा 2, 1 में से आप -3 माइनस करोगे, ये हो जाएगा आपका कितना प्लस -2 का स्क्वायर। इसके बाद आप इसको ऐसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, -2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और 4 प्लस के आप ऐड कर रहे होंगे, ये कितना आ रहा होगा आपका 8। और 8 को आप इस तरह से लिखते हो कि 4 × 2 लिख सकते हो आप इसको इस तरह से। 4 का जब आप स्क्वायर रूट ले रहे होंगे यानी कि 4 का, तो इसका स्क्वायर रूट आ रहा होगा 2 और अंदर कितना बच रहा होगा √2 और आपकी ये डिस्टेंस निकल रही होगी इन पॉइंट्स के बीच की। समझ पाए आप लोग? करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, देखिएगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आप यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए इस तरह से। पहले को आपने नाम दे दिया x1 y1, दूसरे को आपने नाम दे दिया x2 y2। इसके बाद जब आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका ये वाला। आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे, कैसे देखिएगा। यहाँ से x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है -1, x1 की वैल्यू है आपके पास -5 और एक माइनस यहाँ पे पहले से ही है, तो ये हो जाएगा आपका +5 और इसकी पावर कितनी है आपके पास 2। ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो गया प्लस। इसके बाद y2 की वैल्यू है आपके पास कितनी 3, y1 की वैल्यू है आपके पास -7 और इसका भी क्या स्क्वायर। अब आप कैसे करोगे, -1 + 4, ये हो रहा होगा आपका 4 का स्क्वायर, ये हो रहा होगा आपका प्लस -4 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, -4 का स्क्वायर भी आपका कितना होगा 16। जब आप इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 32 और 32 को आप किस तरह से लिख रहे होंगे, इसको आप लिख सकते हो 16 × 2 लिख सकते हो आप इस तरह से। इसके बाद इसको आप हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम 16 में से जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो 16 का स्क्वायर रूट होता है आपका कितना 4 और अंदर कितना आपका √2 और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। समझ पाए आप लोग? अभी हम और भी क्वेश्चन करते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका थर्ड पार्ट। तो आप जब थर्ड पार्ट को सोल्व करोगे किस तरह से कर रहे होंगे, आपके पास पॉइंट्स दिए गए a b और -a और -b। आपने इनको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दिया x2 y2। इसके बाद डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो होता है आपका ये। आप जब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, तो इस तरह से कर रहे होंगे आप। x2 का वैल्यू आपके पास कितना है -a, x1 का वैल्यू आपके पास कितना है -a, इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है आपके पास -b, y1 का वैल्यू है आपके पास -b और इसका भी होल स्क्वायर। समझ पाए आप लोग? इसके बाद आप इस तरह से लिखोगे, ये हो जाएगा आपका -2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -2b का होल स्क्वायर। इसके बाद आप इसको इस तरह से करोगे, 2a का स्क्वायर आप खोल रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका 4a स्क्वायर, -2b स्क्वायर को आप ओपन कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका 4b का स्क्वायर। इसके बाद आप कैसे करोगे, यहाँ से देखिएगा, 4 आप यहाँ से कॉमन ले रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपके पास कितना a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। इसके बाद 4 जब आप बाहर निकाल रहे होंगे तो ये जाएगा आपका 2 और अंडर रूट ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा।
समझ पाए आप लोग? उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2? देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 और 36 और 15। आपको इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकाल रहे होंगे आप डिस्टेंस? ये आपका 00, ये 36 और 15। वही तरीका आप बार बार अप्लाई कर रहे होंगे। पहले पॉइंट को आपने नाम दिया x1 y1, इसको आपने नाम दिया x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स होती है आपकी ये वाला फॉर्मूला। आप यहाँ पे बस वैल्यू रख दोगे, कितना हो जाएगा आपका? ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना? 36 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका कितना? 15 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आप इस तरह से करोगे, 36 का स्क्वायर और प्लस के 15 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आगे देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे। आपके 36 का स्क्वायर होता है कितना? आपको पता होगा, ये होता है आपका 1296। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। आप दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 1, एक कैरी आया, 9 और 2 11, फिर एक कैरी 2 हो जाएगा आपका, 2 और 2 5, 2 और 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका कितना? 1। तो ये आ जाएगा आपका 15 21। इन दोनों के बीच की यह क्या होगी? डिस्टेंस होगी। समझ पाए आप लोग? इसके बाद हम बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, उससे पहले आप इन जो हमने दो फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, आप उन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से लर्न कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, ताकि आप आगे आने वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप यहाँ तक कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप आज बिल्ड कीजिएगा, यानी कि बनाइएगा, समझिएगा, सीखिएगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।